स्वागत है आपका बाइबल वॉइस चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने मन के घर को परमेश्वर के वचन से कैसे तोड़ें। हम सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसी दीवारें होती हैं जो हमें बांधे रखती हैं। वो विचार, वो आदतें, वो डर जो हमें परमेश्वर की सच्चाई से दूर रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि वो हर दीवार को, हर गढ़ को गिरा सकता है। आज हम सीखेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने मन को प्रभु के सामने खोलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपने दिल को प्रभु के सामने झुकाते हैं। हे प्रभु, हमारे परमपिता, हम आज तेरे सामने आते हैं। तू हमारे मन को जानता है, तू हमारे हर विचार को देखता है। हम चाहते हैं कि तू आज हमारे साथ चल, हमारे मन को छू और हर उस झूठ को उजागर कर जो हमने सच मान लिया है। हमें तेरे वचन की सामर्थ दे प्रभु, हमें आजादी दे। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। सब तैयार, ये प्यारा सफर होगा। परमेश्वर का सच दिल को छुएगा। चलो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सबके मन में कुछ न कुछ गढ़ होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहते हैं। ये वो विचार, वो आदतें, वो भावनाएं हैं जो सालों से हमारे मन में जड़ें जमाए बैठी हैं। ये वो झूठ है जो शैतान हमें विश्वास दिलाता है, और ये झूठ परमेश्वर की सच्चाई के खिलाफ खड़े होते हैं। कभी सोचा है कि ये गढ़ कैसे बनते हैं? शायद बचपन में किसी ने आपसे कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, और वो बात आपके मन में एक बीज की तरह बो दी गई। हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो आवाज आपको रोक देती है। या शायद आपने कोई गलती की और अब वो गलती आपके मन में एक बोझ बन गई है। हर बार जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, वो बोझ आपको नीचे खींच लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गढ़ चाहे कितने भी मजबूत हों, परमेश्वर का वचन उनसे कहीं ज्यादा सामर्थी है। आइए बाइबल खोलते हैं और देखते हैं कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 कहता है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु वे परमेश्वर के द्वारा बलवंत है गढ़ों को ढाने के लिए। हम हर एक ऊंचाई को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठी है, ढा देते हैं, और हर एक विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। क्या आपने सुना? परमेश्वर कहते हैं कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, और ये इतने बलवंत है कि हर गढ़ को, हर झूठ को, हर ऊंचाई को ढा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले हमें अपने गढ़ को पहचानना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक पल रुके। अपने दिल में पूछें, मेरे मन में कौन सा विचार है जो मुझे बार बार नीचे खींचता है? क्या ये डर है? क्या ये शर्मिंदगी है? क्या ये असुरक्षा है? इसे नाम दे, क्योंकि जब तक आप इसे नाम नहीं देंगे, आप इसे नहीं तोड़ सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके मन में ये गढ़ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये विचार शैतान का झूठ है, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई क्या कहती है? यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब शैतान कहे तू कुछ नहीं है, तो आप कहें, प्रभु ने मेरे लिए भलाई की योजना बनाई है। ये है परमेश्वर के वचन की ताकत। ये वो तलवार है जो हर झूठ को काट सकती है। चलिए कुछ और गढ़ों की बात करते हैं। शायद आपके मन में डर का गढ़ है। हर बार जब आप कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, डर आपको रोक देता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब डर आए तो ये वचन दोहराएं, इसे अपने दिल में बिठाएं, कहें, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। आमीन। या शायद आपके मन में यह गढ़ है कि मैं कभी नहीं बदल सकता। मैंने कई लोगों से सुना है, भाई मैंने कोशिश की, लेकिन मैं वही पुराना इंसान हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5:17, मसीह में जो कोई है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। सुन रहे हैं ना? आप नई सृष्टि है। आपके अतीत का कोई घर इतना मजबूत नहीं कि परमेश्वर की सामर्थ उसे तोड़ न सके। आमीन। अगर आपको ये बातों में सच्चाई लग रही है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हम इस वचन को औरों तक पहुंचा सकें।
अब बात करते हैं कि ये गर कैसे बनते हैं। कई बार ये गर हमारे बचपन से आते हैं। शायद आपके माता पिता ने कहा, तू हमेशा गलतियां करता है, और वो बात आपके मन में एक गढ़ बन गई। या शायद समाज ने आपको बताया, तू औरत है, तू ये नहीं कर सकती, या तू गरीब है, तेरा कोई भविष्य नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन इन सब झूठों को तोड़ता है। भजन संहिता 139 का 14 कहता है, मैं तुझसे धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भयानक रीति से अनघट रूप से बनाया गया हूं। आप अनघट हैं, आप अनमोल हैं। कोई इंसान, कोई समाज, कोई झूठ आपके मूल्य को कम नहीं कर सकता। आमीन। चलिए एक कहानी सुनते हैं। बाइबल में दाऊद नाम का एक चरवाहा था। जब वो गोलियत नाम के विशालकाय योद्धा के सामने खड़ा हुआ तो सबने कहा, तू उसे नहीं हरा सकता। लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसने परमेश्वर के नाम पर उस गढ़ का सामना किया। उसने कहा, यहोवा मेरे साथ है, और एक छोटे से पत्थर से उसने गोलियत को हरा दिया। आपके जीवन का गोलियत क्या है? डर, निराशा, असुरक्षा? परमेश्वर के वचन को पकड़े और उसका सामना करें। भजन संहिता 27 का एक कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं चाहता हूं कि आप अभी एक पल रुके, अपने मन में उस गढ़ को पहचानें और फिर परमेश्वर के वचन को पकड़े। अगर आप डर से जूझ रहे हैं तो कहें, प्रभु मेरा उद्धार है, मैं नहीं डरूंगा। अगर आप असुरक्षा से जूझ रहे हैं तो कहें, मैं अनघट रीति से बनाया गया हूं। ये एक बार में नहीं होगा, ये एक लड़ाई है। हर रोज, हर दिन जब आपका मन कहे, अब थक गया हूं, तो मसीह कहता है, मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चलिए और गहराई में चलते हैं। कई बार हमारे मन में क्रोध का गढ़ होता है। शायद किसी ने आपके साथ गलत किया और वो गुस्सा आपके मन में जड़ें जमाए बैठा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों 4 का 31 से 32 कहता है, सब कड़वाहट, क्रोध और कोप को दूर कर दो और एक दूसरे के साथ कृपालु और कोमल मन से व्यवहार करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया। आमीन। जब क्रोध आए तो प्रभु से कहें, मुझे क्षमा करने की शक्ति दे, और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसने आपको चोट दी। ये आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके मन को बदल सकता है। एक और गढ़ है, अकेलेपन का गढ़। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? मत्ती 28 का 20 में लिखा है, देख, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जब अकेलापन आए तो इस वचन को पकड़े, कहें, प्रभु तू मेरे साथ है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो गढ़ टूटने लगेगा। आमीन। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को हमेशा लगता था कि वो अकेली है। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था, दोस्तों ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक दिन उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसने भजन संहिता 23 का 4 को पढ़ा, चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, तो भी मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। उसने इस वचन को हर दिन दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसका अकेलापन गायब हो गया। आज प्रिया एक चर्च में सेवा करती है और वो कहती है कि परमेश्वर का वचन उसका सबसे बड़ा साथी है। आमीन। तो भाइयों और बहनों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने घर को पहचानें और परमेश्वर के वचन से उसका सामना करें। अगर ये संदेश आपके दिल को छू रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद है कि ये वचन हर उस इंसान तक पहुंचे जो आजादी की तलाश में है। चलिए अब कुछ और वचन की बात करते हैं। अगर आपके मन में शर्मिंदगी का गढ़ है, शायद आपने कुछ ऐसा किया जिसके लिए आपको लगता है कि परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन रोमियो 8 का 1 कहता है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। सुन रहे हैं ना? कोई दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु ने आपको माफ कर दिया है, अब आपको खुद को माफ करना है। यशायाह 1 का 18 कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के समान हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। आमीन। जब शर्मिंदगी आए तो ये वचन दोहराए, कहें, प्रभु ने मुझे माफ किया है, मैं नया हूं। और अगर आपके मन में निराशा का गढ़ है, शायद आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन फिलिप्पियों 4 का 13 कहता है, मैं उसकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब निराशा आए तो इस वचन को पकड़े, कहें, मसीह मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक और पल रुके,
अपने मन में उस घर को फिर से देखे और अब परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मैं इस घर को तेरे सामने लाता हूं, इसे तोड़ दे। हे प्रभु, हम अभी तेरे सामने आते हैं। हम अपने मन के हर घर को, हर झूठ को, हर डर को तेरे सामने रखते हैं। तूने कहा है कि तेरा वचन सामर्थी है। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमारे मन की हर दीवार को तोड़े, हमें नया हृदय दे प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। ये लड़ाई हर दिन की है। हर सुबह जब आप उठें तो बाइबल खोलें, एक वचन पढ़ें और उसे अपने दिन का आधार बनाएं। उदाहरण के लिए भजन संहिता 118 का 24 कहता है, यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो। इस वचन को दोहराएं और अपने दिन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। और जब दिन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे प्रभु के सामने लाएं। कहें, प्रभु ये विचार मेरे मन में आ रहा है, लेकिन मैं तेरी सच्चाई को चुनता हूं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। बाइबल में हन्ना नाम की एक स्त्री थी। हन्ना को लोग ताना मारते थे क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी। उसके मन में एक डर बन गया था, मैं बेकार हूं। लेकिन उसने क्या किया? वो परमेश्वर के सामने गई, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा पुत्र दिया। जब आप टूटे हुए हो, प्रभु के सामने जाएं, वो आपके घर को तोड़ेगा। एक पत्रस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, अगले 7 दिन तक हर दिन एक वचन चुने और उसे कम से कम 10 बार दोहराए। उदाहरण के लिए, अगर आप डर से जूझ रहे हैं तो भजन संहिता 34 का 4 को चुने। मैंने यहोवा को ढूंढा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब भय से छुड़ाया। इसे दोहराएं, इसे अपने मन में बिठाएं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो गढ़ कमजोर होने लगेगा। अगर आप इस सफर में मेरे साथ हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना की जरूरत लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब बात करते हैं कि घर तोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें धैर्य, विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। पहला कदम है अपने गढ़ को पहचानना। वो विचार क्या है जो आपको बार बार परेशान करता है, उसे नाम दे। दूसरा कदम है उसे प्रभु के सामने कबूल करना। कहें, प्रभु मैंने इस झूठ को मान लिया है, मुझे माफ कर। तीसरा कदम है परमेश्वर के वचन को पकड़ना। हर घर के लिए एक वचन ढूंढे। और चौथा कदम है प्रार्थना और उपासना। जब आप प्रभु की उपासना करते हैं तो आपका ध्यान घर से हटकर प्रभु की महिमा पर जाता है। और आखिरी कदम है लड़ाई को कभी न छोड़ना। गलातियों 6:9 कहता है, हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम धीरे न पड़ें तो समय पर कटनी काटेंगे। हर दिन, हर पल परमेश्वर के साथ चलें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो गड़ गिर रहे हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक भाई थे जिनका नाम अजय था। अजय ने अपने जीवन में कई गलतियां की थी। उसे लगता था कि परमेश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन एक दिन उसने रोमियो 8:1 को पढ़ा, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। इस वचन ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज वो एक चर्च में सेवा करता है और दूसरों को माफी का संदेश देता है। तो दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने घर को पहचाने और परमेश्वर के वचन से उसका सामना करें। चलिए अब हम समापन प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम आज तेरे सामने आकर कबूल करते हैं, हमने अपने मन में कई झूठ पाल रखे हैं। हमने डर को, असुरक्षा को, क्रोध को, अतीत को अपने मन में जगह दी है। लेकिन अब हम तेरे वचन को पकड़ते हैं। तूने कहा है कि तेरा वचन जीवित और प्रभावशाली है। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमारे मन के हर गढ़ को तोड़े, हमें नया सोच दे। प्रभु, हमें नया हृदय दे और हमें वो बल दे कि हम हर दिन तेरे साथ चल सके। हर घर को गिरा दे जो तेरे नाम के विरोध में खड़ा है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने आज एक लंबा सफर तय किया है। हमने सीखा कि घर क्या है, हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ा और हमने जाना कि कैसे हर दिन इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हमने जाना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। अगर आज का वचन आपके मन को छू गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
हम हर हफ्ते ऐसे ही जीवन बदलने वाले वचन लेकर आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना की जरूरत लिखें। याद रखिए, परमेश्वर का वचन वो सामर्थ है जो हर गढ़ को गिरा सकता है। वो आपके साथ है, वो आपको प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले बाइबल वर्स में।